और दूसरा पक्ष कह रहा है कि मांग बहुत मूल्य निकालती है। तो अब इसके बाद आते हैं मार्शल। इसको मिटा देना, सब लोगों ने नोट कर लिया है। ये सब चीज़ें बहुत आपको किताब में क्लियर कट नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत जगह से हम लोग उसको पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसको फिर आपको बताते हैं। एक जगह आप खोजेंगे तो इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई इतना क्लियर कट आपको मिलेगी नहीं। अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि अब मार्शल आते हैं। प्रोफेसर मार्शल की बात आपने सुना होगा, न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं किसी भी वस्तु को मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका होती है। इनका कहना है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तो उपयोगिता में भी समस्याएं हैं। उपयोगिता के द्वारा निर्धारित करेंगे तो पानी की मात्रा, पानी का मूल्य आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन उसका मूल्य बहुत नॉमिनल है या तो जीरो भी है। किसी से एक मग पानी मांगे दे देगा, पी लीजिए, कोई बात नहीं है। एक पैकेट बिस्किट मांगे देगा फ्री में? नहीं देगा। लेकिन बिस्किट नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर पानी नहीं पाएंगे 4 दिन 5 दिन तो आदमी का जीवन भी समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से पानी तो उपयोगिता वाली भी, अगर केवल उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है तो फिर हीरा की कीमत क्यों ज़्यादा है? पानी की कीमत जबकि बहुत नॉमिनल या जीरो के आसपास है और हीरा की ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो उपयोगिता ही केवल मायने नहीं रखती है, इसका मतलब कि उसका डिमांड भी मायने रखता है। हीरा की डिमांड ज़्यादा है, वो दुर्लभ वस्तु है, हर जगह मिल नहीं रही है, जो सरसुलभ है इसलिए उसका मूल्य कम है पानी का। तो मार्शल कहते हैं कि मांग और किसी भी वस्तु का मूल्य उसके मांग व पूर्ति के द्वारा होगा। ये दोनों जो सिद्धांत पहले के सिद्धांत थे, दोनों को उन्होंने खारिज किया, कहा कि दोनों एक चीज़ से नहीं होगा, बल्कि दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मूल्य निर्धारण में, किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की जरूरत होगी। दोनों के द्वारा ही किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होगा। अर्थात इस प्रकार उत्पादन लागत भी जरूरी है, उसके द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। और दूसरी चीज़ जो है उपयोगिता भी जरूरी है, जो मांग को निर्धारित करती है उपयोगिता, उसकी भी ज़रूरत है। बिना दोनों के जो है मूल्य का निर्धारण नहीं होता। अब इनका कहना यह है कि जैसे कैंची है, एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। कहते हैं एक कैंची है, कैंची में फलक होगा, एक फलक दो होते हैं, ऊपरी वाला होता है, ऊपरी फलक होता है, एक नीचे का फलक होता है। कैंची में 2 फलक होते हैं ना, ऐसे हम लोग कैंची काटते हैं जो, तो 2 फलक, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अगर कहते हैं कि जैसे हम इस बात पे भी विवाद कर सकते हैं कि कोई कागज़ का टुकड़ा काट रहे हैं कैंची से, कहेंगे ऊपर वाला काटा कि नीचे वाला काटा। इसको लेके हम विवाद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नीचे वाला काटा, कोई कह सकता है नीचे वाला काटा, कोई कहेगा ऊपर वाला काटा। ऐसे कैंची से हम काटेंगे कोई चीज़ तो, लेकिन उसमें दोनों की तो भूमिका है। अगर एक ही रहता तो करता, वो नहीं करता। तो इसी तरह से कहते हैं कि जिस तरह से कैंची का फलक 2 है, ऊपरी और निचला फलक कौन काट रहा है उसको हम लेके विवाद कर सकते हैं, या उसमें जान नहीं पाते हैं कौन काटा है। उसी तरह से मांग पूर्ति की जो बात होती है तो इन दोनों की भूमिका होती है। मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका होती है। तो ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि किसी परिस्थिति में मांग प्रभावी हो जाए, किसी परिस्थिति में पूर्ति प्रभावी हो जाए। कभी कभी क्या होगा, जैसे अगर अल्पकाल की बात करेंगे तो आप उत्पादन लागत उतना प्रभावित कर नहीं पाएगी, मांग प्रभावित करेगी ज़्यादा, क्योंकि उत्पादन स्थिर हो जाता है। अति अल्पकाल की बात करें तो उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं, तो कौन प्रभावित करेगा? अल्पकाल में मांग प्रभावी होती है और दीर्घकाल में लागत या पूर्ति भी प्रभावित हो जाएगी। इसलिए जो अब समय के आधार पर उसमें परिवर्तन हो सकता है, कभी ये प्रभावी हो जाए, कभी हो जाए, लेकिन कुल मिला जुला के दोनों की भूमिका रहेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? मूल्य निर्धारण का जो आर्थिक इतिहास है उसके द्वारा हम लोग जो अर्थशास्त्री, विभिन्न अर्थशास्त्री जो उस पर विवाद था, 2 धारा था, दोनों धारा को मिलाते हुए जो है इसको समन्वय का काम प्रोफेसर मार्शल ने किया। जो अलग अलग था, एक कह रहा था कि केवल उत्पादन लागत से निर्धारित होगा, दूसरा कह रहा था कि उपयोगिता से निर्धारित होगा। मार्शल ने दोनों को मिला के कहा कि नहीं, दोनों के द्वारा निर्धारित होगा, एक के द्वारा निर्धारित नहीं होगा। यही सच्चाई भी है कि मांग और पूर्ति दोनों भी किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। अभी टाइम कितना हुआ बेटा? अपना टाइम देखो ना अपने मोबाइल में। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कल।
कि मूल्य निर्धारण में जो फर्म है उसका कैसे पूर्ति कैसे निर्धारित होता है, कैसे मांग निर्धारित होता है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बंद कर दिया।